हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरा भगवान जी का कमरा, यानी कि मेरे घर का मंदिर। तो आज इसकी करने वाली हूँ मैं साफ़ सफाई। जैसे कि नवरात्रि आ रही है, उससे पहले मैं क्या क्या तैयारियां करती हूँ ये भी आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। क्योंकि घर में बहुत सारी पूजा पाठ होंगी। तो भगवान जी का कमरा सब साफ़ होना चाहिए, लगभग सभी करते होंगे इस समय पर। तो आज करूँगी थोड़ी सी ज़्यादा डीप क्लीनिंग। घर के सारे काम ख़त्म किए, खाना बना लिया है। और भगवान जी का कमरा जब भी साफ़ करती हूँ तो नहा धोकर ही साफ़ करती हूँ। जब तक मेरा खाना बन रहा था, पतिदेव ने भगवान जी की रोज की तरह पूजा पाठ कर ली थी। और जितने भी विग्रह हैं उन्हें साइड में एक जगह है वहाँ पर स्थापित कर दिया था। क्योंकि हमारे घर में कुछ नियम है। भगवान जी को स्त्रियां हाथ नहीं लगाती हैं। और अगर लगाना भी है तो सिल्क के कपड़े पहनकर शुद्धता के साथ छू सकती हैं। तो पतिदेव रोज सिल्क के कपड़े पहनकर ही पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने सारे विग्रह को साइड में रख दिया था। अब मेरा मंदिर बिल्कुल खाली हो गया है। तो अब मैं करूँगी यहाँ की बिल्कुल डीप क्लीनिंग। मैंने एक डिटर्जेंट का घोल बना लिया है और एक साफ़ सुथरा कपड़ा जो कि सिर्फ मंदिर घर में ही यूज़ होता है, उसे लेकर अब सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से डस्टिंग करना। भगवान कमरे में यूज़ होने वाली सभी चीज़ों को मैं बिल्कुल अलग ही रखती हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरह से शुद्धता रह सके। तो बस इसी तरह मैं लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। सबसे पहले हर जगह की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। जो ग्लास लगे हैं उन्हें तो मैं कॉलिन से साफ़ करती हूँ। और जो फ़र्श है उसे डिटर्जेंट डालकर बहुत ही अच्छी तरह स्कॉच ब्राइट से साफ़ करती हूँ। क्योंकि भगवान कमरे में कई बार तेल का, घी का और भी कई सारी चीज़ों के दाग पड़ जाते हैं, वो अच्छे से डिटर्जेंट से ही साफ़ होते हैं। तो इस तरह मैं अपने भगवान कमरे की साफ़ सफाई शुरू कर दी हूँ। उसके बाद धीरे धीरे भगवान जी के जो विग्रह हैं, जहाँ पर भगवान जी स्थापित किए जाते हैं, वो सारे पीतल, तांबे और चांदी के बर्तन हैं। उनकी भी आज बहुत ही अच्छे तरह से साफ़ सफाई करके रख दूँगी, जिससे कि समय तक ये सारे काम ना करना पड़े। भगवान जी के कमरे को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। वो जब तक सूख रहा है उसके बाद जहाँ पर भगवान जी स्थापित होते हैं, यानी कि ये जो आसन दिख रहा है आप लोगों को, ये करीबन 100 साल पुराना है। काफ़ी पुश्तैनी चीज़ें हैं और आज तक अच्छे से चल रही है। क्योंकि उस ज़माने में जो भी चीज़ें बनती थी काफ़ी मजबूती से बनती थी। और मुझे पुरानी चीज़ों को घर पे अच्छे से संजो के रखना बहुत अच्छा भी लगता है। ये आसन वुडन से बना हुआ है। इसे अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछकर थोड़ा सा ऑयल लगाकर रख देती हूँ। बहुत अच्छी शाइनिंग भी आ जाती है और बहुत ही चमकने लग जाता है। साथ ही जितने भी पूजा पाठ के सामान हैं वो मैं इस तरह के बॉक्सेस में रखती हूँ। उसकी भी आज डीप क्लीनिंग करूँगी। ये 4 खंड वाला बॉक्स है जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है और मैं बिल्कुल अलग से भगवान जी के कमरे में ही इस बॉक्स को रखती हूँ जब से मैंने इसे ख़रीदा है। तो इसमें पूजा पाठ की जितनी भी सामग्री है वो सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो घर में काफ़ी पूजा पाठ होती रहती है, इसलिए पोथी पुराण हुआ, चाहे भगवान जी के जो भी सामान हैं
वो भी बहुत सारा स्टॉक रहता है घर में, कई बार एक्स्ट्रा ही आ जाता है, तो उन सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल कर रखना पड़ता है। तो मैं देख ही रही थी क्या काम का है और क्या हमें मार्केट से लाना पड़ेगा। काफ़ी सारी सामान तो घर पर ही अवेलेबल दिख रहे हैं। बस इस बॉक्स को अब अलग अलग करके मैं अच्छी तरह धो दूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो गया था, थोड़ा सा ऑयली सा भी हो गया था, क्योंकि पूजा पाठ करते समय कई चीज़ें इसमें लग जाती हैं, हल्दी, कुमकुम, तेल का दाग। तो इसे बहुत अच्छी तरह से मैं साफ़ करके सुखा के पोंछ लूँगी और फिर से जो जो काम की चीज़ें हैं वो सारी इसमें अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। मैंने इन बॉक्सों को भी अच्छी तरह धोकर पोंछ लिया है और तुरंत ही इसे सेट कर दूंगी, क्योंकि भगवान जी का सामान बिखरा बिखरा पड़ा रहेगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं साथ के साथ इन सारी चीज़ों को अच्छे से समेट कर जो भी भगवान जी के वस्त्र, पूजा का सामान, पोथी पुराण, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बॉक्स में सेट कर दूंगी और जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उन सारी चीज़ों को हटा दूंगी, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से सारा सामान सेट हो जाए और नवरात्रि में पूजा पाठ के समय हमें कोई भी चीज़ खोजनी ना पड़े। बिल्कुल सामने अच्छे से रख दे रही हूँ सब चीज़ों को। मंदिर कमरे की साफ़ सफाई होने के बाद एक दिन पूरा वैसे ही छोड़ दिया था, जिससे कि अच्छी तरह सूख जाए। बहुत ही सुंदर लग रहा था, साफ़ सफाई हो गई थी। बेटे ने बहुत ही अच्छी तरह से जो जो तस्वीरें जहाँ जहाँ लगानी थी वो सारी सेट कर दी हैं। अब पूजा पाठ के समय पतिदेव जितने भी विग्रह हैं उनकी पूजा होगी और उन्हें अपनी जगह पे स्थापित किया जाएगा। आज मैं नहा धोकर सुबह सुबह जो भी ये पुश्तैनी चीज़ें हैं हमारे घर पर, इनमें भगवान जी को स्थापित किया जाता है। ये काफ़ी साल पुरानी है और शुरू से ये चली आ रही हैं, तो इन्हीं में भगवान जी को स्थापित करते हैं। कुछ पीतल के, कुछ तांबे की और कुछ चांदी के बर्तन हैं, जिन्हें कि मैं अक्सर पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ। बस थोड़ा सा नींबू का अचार ले लेती हूँ पुराना, उससे बहुत ही कम समय में साफ़ हो जाते हैं। तो ये ट्रिक मुझे हमेशा से बहुत इजी लगी। पहले मैं इमली के पानी से साफ़ करती थी, लेकिन काफ़ी हाथ काले भी हो जाते हैं। तो बस नींबू के अचार ले लेती हूँ, साथ ही ले लेती हूँ पीताम्बरी और ले लेती हूँ थोड़ा सा नमक। उससे बहुत ही कम समय में ये सारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं और इन्हें साफ़ करने के बाद, धोने के बाद तुरंत ही इन्हें सूखे कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, नहीं तो कई बार पानी के दाग पड़ जाते हैं। तो इस तरह से मैं भगवान जी के सारे बर्तनों की साफ़ सफाई करके रख दूँगी।
मेरे घर पर पूजा पाठ के जो भी बर्तन हैं काफ़ी साल पुराने यानी कि 2-3 पीढ़ी से चले आ रहे हैं। उस समय की सारी चीज़ें काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, तो मैं नए-नए चीज़ें अभी बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। जो हमारे ससुर जी के ज़माने से चली आ रही हैं, उन्हीं चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से रखते हैं और पूजा पाठ में यूज़ भी करते हैं। इन सब कामों में काफ़ी समय लग जाता है, करीबन 1 दिन पूरा मेरा भगवान कमरे की साफ़ सफाई, बर्तन की साफ़ सफाई, पूजा पाठ का सामान निकालना, इस तरह काफ़ी सारी तैयारियां पहले से करके रख देती हूँ। अब आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। साथ ही मार्केट में आ गए हैं आम, और आम की चटनी खाने का तो अलग ही मज़ा है। वैसे तो आम की चटनी कई तरह से बनती है, लेकिन आज मैंने बहुत ही इजी झटपट तरीके से बनाई है। आम के बारीक टुकड़े कर लिए, साथ ही पुदीना पत्ती, धनिया पत्ती और जीरे का पाउडर, नमक और साथ में डाला है गुड़, क्योंकि खट्टी मीठी चटनी घर में सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने बनाई है आम की चटनी। और साथ ही आज बनाया है मैंने कुम्हड़े की खीर, जो कि हमारे घर पर सभी को बहुत पसंद है। 2 चम्मच मैंने घी लिया है और कद्दू को कीसकर इसे अच्छी तरह भून लेना है, जैसे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें डालेंगे शक्कर, साथ ही इलायची पाउडर, और फिर थोड़ी देर पकने देंगे और दूध डाल देंगे। बन जाती है बहुत ही टेस्टी कद्दू की खीर। साथ ही गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों की तैयारी में आज घर पे लग रहा है नया एसी। उसकी कुछ तैयारियां हो रही है, उसके लिए घर काफ़ी सारा फैला हुआ है। तो काम की तो कोई बात ही नहीं है, काम कब और कैसे फैलेंगे इसके बारे में सोचना बड़ा मुश्किल है। तो घर की बाकी चीज़ें हो गई थी, और जब एसी वालों ने सारा काम करना शुरू किया तो घर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, और मैं ऐसे फैले हुए चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं देख सकती। ये वीडियो है शाम की, और पूरे घर पर अच्छी तरह झाड़ू लगाया, उसके बाद पोछा लगाया, क्योंकि काफ़ी सारा डस्ट उड़ा हुआ था। तो अभी आधा काम बचा है और काफ़ी सारा काम अभी भी होने का है। लेकिन हाँ, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो करनी ही पड़ेंगी। तो इस तरह से मेरे काम तो चलते ही रहते हैं। बस ये है, त्योहारों के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा काम ना आए, इसलिए उससे पहले ही ये सारी चीज़ें भी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि नवरात्रियों में पूजा पाठ करना, मंदिरों के दर्शन करना, पूरे 9 दिन बहुत ही आनंद आता है। तो उसी पे कंसंट्रेट करते हैं, घर के काम थोड़े से कम करते हैं। इन दिनों कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं फैलाती, बस पूरा ध्यान पूजा पाठ और भगवान जी पर लगाती हूँ। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।